70 साल लग गए इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक से दुश्मन को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर ली, लेकिन जब किया तो दुश्मन देश में पल रहे 38 आतंकवादियों को खत्म कर दिया। सात आतंकवादी कैंप बर्बाद कर डाले। पाकिस्तान देखता रह गया। इस तरह से उरी आर्मी अटैक का बदला हिंदुस्तान ने ले लिया। वाकई 56 इंच सीने का दावा सही साबित हुआ। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। पाकिस्तान इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने माना है कि भारत ने एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ भिम्बेर, हॉट स्प्रिंग, केल और लीपा सेक्टर में हमला किया। भारतीय कमांडोज का जवाब देने पाक आर्मी आगे आई, लेकिन काउंटर ऑपरेशन में पाक के भी 2 सैनिक मारे गए। हालांकि भारतीय सेना के कमांडो ऑपरेशन पर पाकिस्तान की सरकार और सेना के अलग अलग बयान सामने आए हैं। नवाज शरीफ ने भारतीय सेना की कार्रवाई की निंदा की है, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसके उलट बयान दिया। फायर हुआ 5 सेक्टर्स में, जिसमें लीपा भी था, भिम्बर भी था और 3 और लोकेशंस के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पे उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में हमारे 2 फौजी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान सरकार जिस मुगालते में बैठी है, सर्जिकल स्ट्राइक ने उसे तोड़कर चूर चूर कर दिया। हिंदुस्तान की आवाम मोदी सरकार के इस कारनामे से फख्र महसूस कर रही है। तमाम सियासी दल भी मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। जाहिर है ये वक्त है हिंदुस्तान से एक आवाज आने की, क्योंकि दुश्मन को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सवाल है कि अब इस सर्जिकल स्ट्राइक का नतीजा क्या होगा। इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। तो भारत ने उरी हमले का बदला ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई 56 इंच का सीना रखते हैं और यह साबित हो गया है। भारत के कमांडोज पाक के घर में घुस गए और 40 लोगों को देखते ही देखते मार गिराया। इनमें 38 पाक के पाले आतंकी थे और 2 उनके सैनिक। भारत की तीनों सेनाएं अलर्ट पर हैं। भारत पाकिस्तान को हर तरह से करारा जवाब देने के लिए तैयार है। पहले यूएन, फिर सार्क और अब सर्जिकल स्ट्राइक। लगता है पीएम मोदी पाकिस्तान की कमर तोड़े बिना मानेंगे नहीं। उरी अटैक का बदला पूरा होना यह साबित करता है कि हिंदुस्तान को सिर्फ बचाव नहीं, सजा देने का तरीका भी आता है। दुश्मन पड़ोसी को सबक सिखाना भी आता है और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी बिग डिबेट, हिंदुस्तान का बदला। एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ इस मुद्दे पर होगा। मेरे साथ फिलहाल अभी जुड़े हैं प्रेम शुक्ला, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश नायक, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। आरएसएस थिंकर राकेश सिन्हा मेरे साथ हैं। तमाम एक्सपर्ट बीडी मिश्रा, अचल मल्होत्रा, कमर आगा, एसडी मुनी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला आपके पास आऊंगा और अब बधाई के पात्र है प्रेम शुक्ला। लगातार हमारे कड़े और सख्त सवालों का आपने इतने दिनों तक सामना किया प्रेम शुक्ला, और आपने बताया कि नहीं, धैर्य रखिए, और आज लगता है कि वाकई सरकार ने माकूल जवाब दिया है प्रेम शुक्ला। लेकिन जरा इस देश को बताइए इस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। देश जानना चाहता है कैसे हुआ यह फैसला और आगे क्या प्रेम शुक्ला। निश्चित तौर पर हमारे जिन सैनिकों ने जो है अपने प्राणों की बाजी लगाकर शौर्य का प्रदर्शन किया वो अभिनंदन के पात्र है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन अभिनंदन के पात्र है, हमारे प्रतिरक्षा मंत्री अभिनंदन के पात्र है, और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने जो है राजनीतिक बल सेना को दिया वो जो है अभिनंदन के पात्र है, जिसके कारण आतंकवाद की मांद में घुसकर उसको कुचलने का कार्य
हुआ है। इसके लिए जो है पूरा राष्ट्र आज जो है गौरवबोध का एहसास कर रहा है। पूरे राष्ट्र की जो है जिसको जो शोकाकुल था, जिस तरह से उड़ी का हमला हुआ था और हमारी सहन शक्ति जो है समाप्त हो गई थी, एक राष्ट्र के रूप में हमारा मेरुदंड, वो हम स्पाइनलेस नहीं है, मेरुदंड वाले हैं और आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसका एक संकेत, प्रथम संकेत आज जो है ठोस तरीके से पूरी दृढ़ता के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत नाम के राष्ट्र ने दिया है। बिल्कुल, और यह वाकई दिया गया है और कहीं ना कहीं उन शहीदों की शहादत का बदला भी है। मुकेश नायक, आज एक बहुत अच्छी चीज हुई है और बहुत पॉजिटिव चीज हुई है इस देश में, जो बहुत कम देखने को मिलती है, और वो ये कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, सीपीआई हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, हर पार्टी ने सियासत से उठकर सरकार की इस कार्रवाई का, सेना की इस बहादुरी का समर्थन किया है और हम बहुत आभारी हैं। और हम एक देशवासी के तौर पर हमें बड़ा अच्छा लगा जब हमने ये देखा कि कांग्रेस पार्टी भी इस सरकार की इस कार्रवाई के साथ खड़ी है। लेकिन मुकेश नायक, आप बताइए जरा कि कांग्रेस पार्टी की लाइन के अलावा यहां पर और क्या कांग्रेस पार्टी एक्सपेक्ट करती है? ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार से क्या कुछ बातचीत कांग्रेस की हुई और कांग्रेस ने सरकार से क्या कहा? देखिए, अभी कांग्रेस और बीजेपी का प्रश्न नहीं है इस वक्त, और आपने ठीक ही कहा कि पूरा मुल्क एकजुट है, सब राजनीतिक दल एक स्वर में बात कर रहे हैं और ये जरूरी है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1971 में, 1965 में, 1962 में जब भी देश की बात होती है तो यहाँ पक्ष और विपक्ष एक तरफ होता है और पूरे देश की जनता का, सभी विचारधाराओं का, सभी राजनीतिक दलों का एक सुर होता है, जो आज है। इस सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को एक स्ट्रांग मैसेज दिया गया है, एक बड़ा सख्त संदेश दिया गया है कि भारत की जनता यहाँ के नागरिकों को सताने की कोशिश न करे, नहीं तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। ये लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक की टाइमिंग भी बहुत अच्छी रही है क्योंकि जनभावनाओं को समझा गया है इसमें। मैंने पूरे देश में जिस तरह का आक्रोश पिछले दिनों देखा आर्मी बेस पर अटैक के बाद भारत के, मैंने कभी इतना आक्रोश नहीं देखा और इसलिए जरूरी था कि पाकिस्तान को इस संयत रहने के लिए एक स्ट्रांग मैसेज दिया जाए और इस सर्जिकल स्ट्राइक ने ये बता दिया कि देखिए अब हमारा धीरज टूट चुका है। भारत एक जिम्मेदार देश है, शक्ति संपन्न देश है, उतना ही धीरज, हिमालय जैसा धीरज। बिल्कुल, और ये साबित हुआ है सर, बिल्कुल अग्री विद यू। बाहर कोई बात जाएगी, फुली अग्री विद यू सर, बिल्कुल ये साबित हुआ है। और ये साबित हुआ है कि भारत को आंख दिखाने वाले की आंख निकालने की हिम्मत भारत रखता है, और वो पड़ोसी हो चाहे पड़ोसी का साथी हो। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि भारत के साथ ऐसी हरकत करने वाला पाकिस्तान क्या अब बाज आएगा? राकेश सिन्हा साहब, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सबसे पहले एक्सक्लूसिवली मोदी सरकार के बड़े मंत्री आज जी बिजनेस के मंच पर आए और उसमें से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने पाकिस्तान पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या कहा, यह सुनाते हैं। उसके बाद राकेश सिन्हा सीधे आपके पास आऊंगा और कमर आगा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आज एक खुशी की बात है कि हमारे जवान शहीद हुए थे और वो हमारे मन में बात चुभ रही थी। आज हमारे बहादुर सैनिकों ने जो आतंकवादी है उनके ऊपर अटैक करके बहुत अच्छा जवाब दिया है, इसकी खुशी हम सब के मन में है। तो सबसे पहले हमारे वीर जवानों का मैं अभिनंदन करूंगा, उनको शुभेच्छाएं दूंगा। और दूसरी बात मैं आपको सबको कहना चाहूँगा, विशेष रूप से जो इकोनॉमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है और देश की सुरक्षा की हमको चिंता है और सुरक्षा के दृष्टि से भी हम मजबूत हैं। इसलिए पूरी सरकार पर दृढ़ विश्वास रखकर हम विकास की ओर तेजी से आगे जा रहे हैं और आगे जाएंगे। तो नितिन गडकरी साफ बताते हुए कि हमारा एजेंडा तो डेवलपमेंट है, लेकिन अगर हम पर कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राकेश सिन्हा साहब, क्या यह बात साबित हो गई? राकेश सिन्हा, अब तक मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं है। हाँ, आ रही है जी। राकेश सिन्हा, नितिन गडकरी को आपने सुना होगा, सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जी बिजनेस के मंच पर साफ कहते हुए कि विकास हमारा एजेंडा है, लेकिन अगर हमारे खिलाफ कोई होगा, हमारे जवानों के ऊपर ऐसा हमला किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या यह बात साबित कर दी आज सरकार ने सर?
देखिए, एक बात जान लीजिए कि भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक बात जो संयुक्त राष्ट्र में रखी कि हमारी असली लड़ाई गरीबी के खिलाफ है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा कि आतंकवाद और पाकिस्तान पर्याय बन गया है। यह लड़ाई में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, वो सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। यह सर्जिकल स्ट्राइक उस आतंकवाद के खिलाफ है जिस आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान में है और उसके ब्रांचेज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और मैं यह कहता हूं कि भारत की सेना ने, भारत की राजनीतिक शक्ति ने उस इच्छा शक्ति दिखाते हुए आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है कि आतंकवाद की नीति पर यदि पाकिस्तान चलेगा तो हम नहीं बख्शेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में पहले भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट किया। मुझे थोड़ा सा दुख है, देखिए पूरी देश की 130 करोड़ जनता एक साथ खड़ी है, सारी विपक्ष की पार्टी खड़ी है, यह अभिनंदन के योग्य है। लेकिन थोड़ा मुझे दुख है कि आज से 24 घंटे पहले तक जो देश में डिस्कोर्स चल रहा था, उस डिस्कोर्स में ऐसा लग रहा था जैसे हम मायूसी दिखा रहे हैं। अपनी राजनीतिक ताकत पर, अपनी राजनीतिक केंद्र पर एक विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने जब कहा, नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है, दो बातें भारत सरकार ने जो फैसला लिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान को जाने वाला सिंधु जल समझौते पर हम रिव्यू करेंगे। दूसरा, उन्होंने जो संकेत दिया कि अब पाकिस्तान जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है वो वापस आएगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में सुषमा स्वराज जी ने जो घोषणा कर दी कि आतंकवादी देशों को आप आइसोलेट करें, यदि आप उसको दो पैरामीटर से देखेंगे तो पूरी दुनिया, उन्होंने उरी की ही बात नहीं की, जो अटैक फ्रांस में हुआ, जो अटैक दुनिया के अन्य भागों में हुआ, सबकी तुलना करते हुए कहा ये एक श्रृंखला है। बिल्कुल, मैं कहता हूं पाकिस्तान को दी गई एक और एक बड़ी बात राकेश सिन्हा साहब हम आपको बता दें, राकेश सिन्हा साहब आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल वाजिब बात है, बिल्कुल वाजिब बात। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एक बड़ी खबर अब से थोड़ी देर में हम अपनी इस बिग स्टोरी बिग डिबेट में दिखाने जा रहे हैं कि सुरेश प्रभु जी ने समझौता एक्सप्रेस पर क्या कहा। आपने एक सीरीज की बात कही, आपने इंडस वाटर ट्रीटी पर कहा, आपने कहा कि किस तरह से हम जो भारत पाकिस्तान के साथ दूसरे संबंधों के ऊपर भारत किस तरह से सख्ती अपना रहा है। तो हम MFN पर दर्जा की जो मीटिंग आज थी वो अगले हफ्ते के लिए टाल दी गई। तो समझौता एक्सप्रेस पर सुरेश प्रभु ने कहा है वो हम थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं। और बड़ी बात कही है उन्होंने, कमर आगा से भी उस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, ग्राफिकल वीडियो। और इस वीडियो के जरिए हम आपको समझाते हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान पर भारत ने की है और जिन लॉन्च पैड्स को खत्म किया गया वो कैसे किया गया। तस्वीरें देखिए, भारत के पैरा कमांडोज LOC के पार POK में उतरते हैं एक हेलीकॉप्टर से। ये तस्वीर देखिए, आपको पूरी सर्जिकल स्ट्राइक समझ में आ जाएगी। एक हेलीकॉप्टर के जरिए भारत के पैरा कमांडोज उतरते हैं LOC के पार POK में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और जहां पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पनाह दे रखी है, लॉन्च पैड बना रखे हैं, उन लॉन्च पैड को तबाह करने के लिए भारत के पैरा कमांडोज यहां उतरते हैं और करीब 2 किलोमीटर तक रेंग कर, पैदल चलकर वो 2 किलोमीटर का पूरा रास्ता तय करते हैं। वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। न केवल वो रेंग कर और चलकर आगे बढ़ते हैं, बल्कि लॉन्च पैड तक पहुंचकर आतंकियों के कैंप तक पहुंचकर उनको ध्वस्त करते हैं, उनको नेस्तनाबूद करते हैं। और कैसे 7 कैंप तबाह किए जाते हैं इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और नॉट इवन अ सिंगल कमांडो, एक सैनिक को भी वहां पर चोट नहीं पहुंचती या एक सैनिक को भी नुकसान नहीं पहुंचता। और यह होती है सर्जिकल स्ट्राइक, जहां बिना अपने को नुकसान पहुंचाए दुश्मन के काम को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए। कमर आगा मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता क्या है। पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सर्जिकल स्ट्राइक, 38 आतंकी सर्जिकल स्ट्राइक में ढेर हुए, 2 पाक सैनिक ढेर हुए। और इस बात को तो पाकिस्तान ने भी माना है, हालांकि इसके बाद में डिनायल मोड में चले गए। भारतीय सेना ने पहली बार LOC पार की है 70 सालों में, और पहली बार इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, और पहली बार इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। 12:30 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ और 4:30 बजे सुबह तक चलता रहा। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है? एक हमला होता है, एक खास जगह हमला किया जाता है, एक तय वक्त पर एक तय जगह चुनकर आतंकी ठिकाने और आतंकियों पर टारगेट किया है सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भारत ने। इससे पहले म्यांमार में भी कुछ सर्जिकल स्ट्राइक की थी भारत के कमांडोज ने। बिना किसी चेतावनी के हमला किया जाता है, केवल कुछ बहुत VVIPs लोगों को, देश के से जुड़े, सुरक्षा जुड़े बहुत खास लोगों को बताकर। म्यांमार में भी सेना के ऑपरेशन में 20 आतंकी वहां मारे गए थे। मेरे साथ कमर आगा हैं। कमर आगा, क्या माने कि भारत ने दिखा दिया कि हमको वॉर लड़ना भी आता है और हमको सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजें भी आती हैं। आप नहीं मानेंगे तो हमें सब आता है।
नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था। उसकी दो वजहें, पहली बात तो ये कि सीमा के उस पार पाकिस्तान की सेना पूरी तरीके से अलर्ट थी, नंबर वन। नंबर दो, वहाँ पे उनके मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे थे, एक्सरसाइजेस भी वो कर रहे थे बहुत सी। तो तीसरी चीज़ ये कि ये वो जगहें चुनी गई जो भारत का एक अंग है। जैसा कि राकेश सिन्हा ने बहुत अच्छी बात कही कि ये आतंकवाद के ऊपर इशारा था और उसके ऊपर अटैक था, पाकिस्तान पे नहीं था। तो ये सही बात है कि ये उन्हीं ने वहाँ पे जाके ऐसे सिचुएशन में, इस टाइमिंग में, जिस टाइम पे इतनी पाकिस्तान की आर्मी अलर्ट हो, वहाँ जाके अटैक करना, ये बेइंतहा मुश्किल ऑपरेशन हो जाता है जिसको इन्हीं ने अंजाम दिया। बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये एक हमेशा एक जो हिस्ट्री लिखी जाएगी आर्मी की, या एक किसी को जब भी बताया जाएगा किसी भी मुल्क में, तो ये एक स्टडी के रूप में हमेशा सामने आएगा इस ऑपरेशन को करना और वहाँ पे करके फिर वापस आ जाना, ये बड़ी बात है। इसलिए कि पाकिस्तान में। लेकिन सर इससे पहले कि मैं सुरेश प्रभु ने क्या कहा और महेश शर्मा ने क्या कहा इस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में और भारत और पाकिस्तान के आगे इस इम्पैक्ट, रिश्तों के इम्पैक्ट पर, अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये लेना चाहता हूं कि पाकिस्तान तो पहले पाकिस्तान के पीएम कंडेम करते हैं, वहां की पाक मीडिया कहती है कि 4 लोग मारे गए, फिर कहते हैं 2 सैनिक मारे गए, फिर डिनायल मोड में चले गए। अभी खबर आती है सोर्सेज के हवाले से कि जो उनके आर्मी चीफ है राहिल शरीफ, वो कह रहे हैं हम बदला लेंगे। तो वो कंफ्यूज हैं या वो तय नहीं कर पा रहे कि कैसे, वो समझ नहीं आया उनको और क्या कर गया भारत? नहीं, उन्हीं ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ऐसा था इसमें, इसीलिए इतने दिन तक इसको छिपा के रखा गया, स्टडी की गई। जब फुल प्रूफ सारी चीज़ें हो गई तब ये एक्शन लिया गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी, उन्हीं ने सोचा नहीं था। वो तो बॉर्डर पे मिलिट्री बिल्डअप कर रहे थे, एक्सरसाइजेस कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये नहीं होगा, कुछ और होगा, कोई मिसाइल अटैक हो सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ें, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी। दूसरी बात ये, इस वजह से फ़ौरन अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दे दिए। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कह दिया, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ कह दिया। इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज आपने देखी थी, बिल्कुल डिफेंस मिनिस्टर जो कि भारत के ऊपर एक परमाणु युद्ध करने की बात कर रहे थे, कह रहे थे यूज करेंगे, वो बिल्कुल डरे हुए थे, गिदड़ भभकियां दे रहे थे। आज उनके बयान साफ बता रहे थे कि कैसे उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर बयान दे। मैं आपके पास आऊंगा प्रेम शुक्ला, उससे पहले मैं सुनाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि वाकई क्या कहा है सुरेश प्रभु, जो कि देश के रेल मिनिस्टर हैं। उन्होंने क्या कहा समझौता एक्सप्रेस पर, और जब हमने ऐसा ही कुछ सवाल पूछा पर्यटन को लेकर पर्यटन मंत्री महेश शर्मा से मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव में, तो उन्होंने क्या कहा भारत पाकिस्तान को लेकर, यह मैं सुनाना चाहता हूं। उसके बाद प्रेम शुक्ला आपके पास आता हूं। समझौता एक्सप्रेस जैसी चीज़ों की आवश्यकता कितनी है इस समय इस देश को? अभी क्या सिर्फ एक पोस्चरिंग है जो जारी रखना ज़रूरी है? आपने जो पहली बात कही कि हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता है तो और कोई अलग जवाब हो ही नहीं सकता था। ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स है। आप देखेंगे तो डिप्लोमेटिक लेवल पे आज पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है, इकोनॉमिक लेवल पे भी आज उनकी बहुत बड़े मात्रा में नुकसान हो रहा है। अभी जो आखिरी बात आपके ट्रेन के बारे में, उसको अब क्योंकि सभी खबरें एक टाइम आएंगी तो जरा थोड़ा ये हो जाएगा, तो आपको खबर मिल जाएगी सही समय पे। यानी आप कोई संकेत दे रहे हैं क्या? मैं ये समझ रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जब खबर आएगी तो आपको मिल जाएगी। सरकार ने जवाब दे दिया है, हमारे फौजियों ने जवाब दे दिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के तहत उन्हें जवाब दे दिया है, और वो संदेश पूरे देश में है। ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं समझता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिस गर्जना के साथ केरल की हमारी कार्य समिति के अंदर एक संदेश दिया था, वो सिर्फ घोषणा नहीं थी, उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को विश्व के सामने प्रदर्शित भी कर दिया है कि भारत किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है। अगर हम पर्यटक का अभिनंदन करते हैं तो पर्यटक दृष्टि से करते हैं, किसी और दृष्टि से नहीं। प्रेम शुक्ला, दो बातें हैं। पहला रिएक्शन मैं सुरेश प्रभु जी के बयान पे लूंगा। सुरेश प्रभु कह रहे हैं, उसका क्या मतलब निकालें? क्या भारत समझौता एक्सप्रेस को भी रिव्यू कर सकता है? क्योंकि वो कह रहे हैं खबर आएगी तो आपको पता चल जाएगा, आपके चैनल पर चलेगा, तो बिना खबर आए तो चैनल पर कुछ चलता नहीं है। प्रेम शुक्ला, देखिए, जब उनको आइसोलेट करने की बात की जा रही है तो पाकिस्तान यदि आतंकवाद पर अपनी नीति बदलता नहीं है, आतंकवादियों को प्रश्रय देना, प्रायोजित करना और भारत के खिलाफ
उनका रणनीतिक प्रयोग करना बंद नहीं करता है, तो उसको आइसोलेट करने के लिए जितने कदम आवश्यक होंगे भारत सरकार उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। अब उसको कब, कैसे, किस तरह किया जाएगा, उसकी सारी चीजें अभी खोल देनी यही आवश्यक नहीं है, ये सुरेश प्रभु जी कह रहे हैं। भारत सरकार यदि पहले कह देती कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो संभवतः उनकी सेना आज इतनी बौखलाहट में नहीं होती। पाकिस्तान की सेना जिस तरह से आज बौखलाई हुई है, उनका राजनीतिक नेतृत्व हर कोई बौखलाया हुआ है वहां सर, कोई समझ में नहीं आ रहा। वहां की आर्मी लीडरशिप, वहां की सिविलियन लीडरशिप, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान से भारत शांति चाहता है, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि हमारा रक्त बहाएगा। बिल्कुल, वो रक्त बहाएगा बिल्कुल, तो उसको अपने को जो है हर तरह से आर्थिक तौर पर, सामरिक तौर पर, राजनयिक तौर पर अपने आप को बर्बाद होने के लिए तैयार रखना। मुकेश नायक, मानते हैं इस बात को आप? और जो दो मंत्री कह रहे हैं उनकी बात आपको किस तरीके से समझ में आती है? देखिए, पाकिस्तान की कोई विश्वसनीयता पूरी दुनिया में बची नहीं है। हाँ। जिस तरह से ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में पकड़े गए, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, जिस तरह से दूसरे देशों में पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, प्रायोजित करता है, उसकी कोई विश्वसनीयता पूरी दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान का नागरिक किसी दूसरे देश में जाता है, उससे 5-5 घंटे पूछताछ होती है, अंदर नहीं घुसने देता है कोई। जो पाकिस्तान आज आइसोलेट हुआ है पूरी दुनिया में, अपने कर्मों के कारण आइसोलेट हुआ है। उसको रक्तपात और हिंसा में विश्वास है, उसको आतंकवाद में विश्वास है। वो बिल्कुल दुनिया की विकास की जो अवधारणा है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सभी क्षेत्रों में उनका ना कोई रोड मैप है, ना उनके कोई विचार हैं, ना कोई देश बन पाया है पाकिस्तान आज तक। समझ में ही नहीं आता कि पाकिस्तान में शासन किसका है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। विश्वसनीयता नहीं है पाकिस्तान की, और इस दृष्टि से बिल्कुल बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए मुकेश नायक। और इस दृष्टि से पाकिस्तान के साथ कोई भी इस तरह का संबंध टिकने वाला नहीं है कभी भी। उनका कोई भरोसा नहीं है। फलों की टोकरी में बारूद रखकर भेज देते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं सर। अब तो वो फलों की टोकरी और वो शॉल जो एक दूसरे को और साड़ियां जो भिजवाई जा रही थी, उसके बाद करारा जवाब भी भिजवा दिया गया। और उनको समझ में आया होगा कि अगर हम किसी का सम्मान करना जानते हैं, किसी से दोस्ती करना जानते हैं, तो किसी की गलत हरकत का जवाब देना भी जानते हैं। राकेश सिन्हा, लेकिन मेरा सवाल आपसे कुछ और होगा सर। राकेश सिन्हा, अभी तक हम देखते थे कि पाकिस्तान जब भी कुछ के मुद्दे पर जब भारत कुछ भी कहने की कोशिश करता था तो दुनिया उपदेश देने लगती थी कि शांति की बात करिए, आप दोनों आपस में सुलझा लीजिए, और इस साउथ एशिया में शांति होनी चाहिए और कोई इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। आज जब भारत ने जवाब दिया है पाकिस्तान को, तो क्या मैसेज जाएगा दुनिया में? और दुनिया में क्या पाकिस्तान जिस तरह से सार्क से उसको अलग किया भारत ने, जिस तरह से और सारी चीजों पर पाकिस्तान को घेरा, क्या दुनिया मानेगी कि नहीं कि वक्त आ गया है, पाकिस्तान को अब सबक सिखाना चाहिए? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, हालांकि उसको कुछ लोग कहेंगे मैं राजनीति कर रहा हूं। आज़ादी के बाद इतनी बड़ी कूटनीतिक सफलता भारत को कभी नहीं मिली, और मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि सरकार बनने के बाद सभी प्रकार की आलोचनाओं को बर्दाश्त करने के बाद, सभी प्रकार के उल्लंघनों को सहते हुए उन्होंने दुनिया के सामने स्थापित किया कि हम कुछ इन उल्लंघनों के, आलोचनाओं के बावजूद भी हम पाकिस्तान से दोस्ती चाहते हैं। हर तरह की कोशिश की, औपचारिक और अनौपचारिक, जन्मदिन में जाना से लेकर अपने शपथ ग्रहण में बुलाना। स्वाभाविक था आलोचना होती, स्वाभाविक था लोग पूछते 56 इंच का सीना कहाँ चला गया। लेकिन इस कूटनीति ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत की नई व्यवस्था पाकिस्तान से हर तरह से दोस्ती चाहती है। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान को सार्क देशों में, दुनिया के देशों में, देखिए संयुक्त राष्ट्र में जो भाषण था वो सिर्फ ये नहीं था कि पाकिस्तान आतंकवादी है। संयुक्त राष्ट्र में भाषण का सार था कि देखिए पूरा विश्व परेशान है। बिल्कुल। पेरिस में कौन कर रहा है? बिल्कुल। अमेरिका में किसने किया? तो जो लोग कर रहे थे वो कौन से देश हैं? और यह कहते हुए जब पाकिस्तान को आइसोलेट किया गया, डिप्लोमेटिक रूप में, कूटनीति तरीके से आइसोलेट किया गया, आज सार्क के देशों में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, उसे रद्द करना पड़ा सार्क सम्मेलन। इस स्थिति में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो पूरी दुनिया को एक संदेश गया कि आतंकवाद से यदि लड़ना है तो 2 पैरामीटर नहीं चल सकते। ये अमेरिका को भी संदेश है।
और भारत ने उन देशों को, ईरान को, अफगानिस्तान को, जो अपने पड़ोसी मुल्क हैं, उन सबको कॉन्फिडेंस में लिया। तो मैं इसको कहता हूं रैशनलाइज्ड सर्जिकल ऑपरेशन। ये सिर्फ सर्जिकल ऑपरेशन है, रैशनलाइज्ड है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, डोमेस्टिक स्तर पर। और आज भारत तैयार है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। मैं एक अंतिम बात और कहना चाहता हूं। बोलिए सर, बोलिए। कि 2016 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अभी आगा साहब ने कहा कि ये आतंकवाद के खिलाफ भी एक लड़ाई है। बलूचिस्तान, जिसको पाकिस्तान आंतरिक उपनिवेशवाद के तौर पर पिछले 7 दशकों से दबा कर रखे हुए है, बलूचिस्तान की आजादी का भी प्रश्न भारत के लाल किले से उठा है, जो कि एक कंक्लूडिंग एंड तक जाएगा। और मुझे लगता है पाकिस्तान को तब समझ में आएगा कि उसने कितनी गलत हरकत की है। जहर का आइडिया है, जहर का पुरिया है, उसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। और एक बार फिर इस दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ है और आगे भी होगा। लेकिन कमर आगा, जिस बात को यहां पर राकेश सिन्हा कर रहे हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या अब दुनिया में मैसेज जाएगा और जिस बात को सुषमा स्वराज उस दिन यूएनजीए में कह रही थी, वो बात दुनिया को अब समझ में आएगी? नहीं, मैं समझता हूं कि काफ़ी हद तक समझ चुकी है। इसलिए कि जिस तरीके से उनका आइसोलेशन हुआ है, अमेरिका ने उनसे साफ कहा, फिर उसके बाद लगातार उनके ऊपर प्रेशर जिस तरीके से पूरी दुनिया का आ रहा है, यहाँ तक कि उनका सबसे घनिष्ठ मित्र चाइना भी कह रहा है कि आप बायलैटरल बातचीत करो, जंग की तरफ। और बड़ी बात है कि अभी तक इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चाइना का कोई रिएक्शन नहीं आया। चाइना का कोई एक्शन नहीं आया, बल्कि दूसरे देशों ने, जो भी देश हैं, वो सब भारत के समर्थक हैं। जिसके भी लोग हैं वो सब, कोई भी भारत को अपोज नहीं कर रहा। इसलिए कि ये जो ऑपरेशन हुआ है ये आतंकवादियों के खिलाफ हुआ। बहुत सेलेक्ट करके उन्होंने केवल उनको, देखिए जिस ज़मीन पे हुआ, जिस सरजमीन पे ये ऑपरेशन हुआ, वो भारत का एक अंग है, जम्मू एंड कश्मीर का एक हिस्सा है पार्ट का, वहाँ पे जाके किया है। थोड़ी सी चेंज हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में सीमा रेखा से आगे नहीं बढ़ने की इजाज़त थी, उन्हीं ने नहीं दी थी। उन्हीं ने कारगिल युद्ध में कहा था कि आप जितनी भी एयर स्ट्राइक करेंगे इनसाइड भारत के अंदर। पहली दफ़े ऐसा हुआ है कि इन्हीं ने सीमा रेखा को क्रॉस करके और जम्मू एंड कश्मीर के जो पार्ट है, ऑक्युपाइड टेरिटरीज जिसको हम कहते हैं, उसमें जाके ये ऑपरेशन किया है। तो ये एक थोड़ा सा चेंज यहाँ पे ये भी है कि वो एक अटूट अंग है भारत का, और किसी न किसी समय पे हम उसको वापस लाएंगे। उसके साथ साथ ये भी एक मैसेज जाता है कि हमने अपनी ही उसके ऊपर टेरिटरी पे किया है, आपकी टेरिटरी पे नहीं किया है, जिसको आपने अवैध तौर से कब्जा कर रखा है। तीसरी चीज़ ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पे पहले पब्लिक ओपिनियन बनाई गई। सार्क समिट में, सार्क में जो हुआ, हमने सबने देखा। देखिए, दो चीज़ें, इंडियन डिप्लोमेसी जो थी, या मोदी जी की जो डिप्लोमेसी थी, उसने हमेशा अमन शांति की बात की। एक तरफ तो उसने कहा कि हम पाकिस्तान को हम आइसोलेट करेंगे, दूसरी तरफ कहा कि हम NMF स्टेटस नहीं, इनसे विड्रॉ करेंगे, तीसरी तरफ उन्हीं ने कहा कि हम रिव्यू करेंगे जल की, जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी थी इस पीरियड में, हम बम यूज़ करेंगे, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे भारत को, मिलिट्री का एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे थे बॉर्डर पे। तो हम लोगों ने वो जो पाथ अडॉप्ट किया था और ये हमेशा मेंटेन किया गया। तीसरी चीज़ उन्होंने ये भी कही कि पाकिस्तान की जनता और भारत की जनता, अगर हम लोग को जंग करना चाहिए तो वो गरीबी के ख़िलाफ़, गुर्बत के ख़िलाफ़, एजुकेशन के फेवर में होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी वहाँ की जनता को मुखातिब करके कहा कि तुम्हारे हुक्मरानों पे डिपेंड मत करो, ये प्रॉब्लम है, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है। इन्हीं ने कोई जंग नहीं जीती है, ये जो बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो और चौथा उनका ये था कि जो शहीद हुए हैं 18 लोग, उनका बदला लिया जाएगा। वो बदला आज ले लिया गया। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, पीयूष गोयल, पावर एंड कोल मिनिस्टर, वो आज जी बिजनेस के मिनिस्टर कॉन्क्लेव में थे। पीयूष गोयल ने इस मुद्दे पर क्या कहा, यह भी सुनना बहुत जरूरी है, और इसके बाद मैं आप लोगों के पास आता हूं। आज हम सब गर्व के साथ देख रहे हैं कैसे भारत की सेनाओं ने भारत के गर्व, हम सबको गौरवान्वित किया है, हम सबको सुरक्षित महसूस करने का एक और अपना ताकतवर प्रदर्शन करके हम सबको दिखाया है। और इसके लिए मैं समझता हूँ हम सबकी तरफ से भारत की सेना को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए। और क्यों नहीं, आज तालियों के, अभिनंदन के पात्र हैं नरेंद्र मोदी, इस देश के प्रधानमंत्री। मेरे साथ अचल मल्होत्रा, फॉर्मर डिप्लोमेट, और जेके त्रिपाठी, फॉर्मर डिप्लोमेट, जुड़ चुके हैं। अचल मल्होत्रा, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। अब अचल मल्होत्रा, क्या लगता है आपको, जिस जवाब की बात कही जा रही थी, जिस करारे
जवाब को लगातार देश की जनता कह रही थी कि सरकार जवाब दीजिए दीजिए, अब हमारे सब्र का पैमाना छलक गया है। वो जवाब दे दिया गया है और अब पाकिस्तान को मुंह पे एक तमाचा पड़ा है भारत की तरफ से। बिल्कुल गौरव, जैसा कि आपने देखा, उड़ी इंसिडेंट के बाद भारत अपने देश में माहौल काफ़ी गर्मा गया था और भारत एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह सब ऑप्शंस के ऊपर सोच रहा था। एक तरफ मिलिट्री ऑप्शंस थी और दूसरी तरफ नॉन मिलिट्री ऑप्शंस थी, तो सभी फ्रंट्स पे एक साथ काम हो रहा था। नॉन मिलिट्री ऑप्शंस को पब्लिकली डिस्कस किया जा रहा था, उस पर डिबेट हो रही थी। बिल्कुल। और जैसा कि होना चाहिए, नॉन मिलिट्री ऑप्शन बड़े ही क्वाइटली और बहुत ही क्वाइटली उसके ऊपर काम चल रहा था। और जैसा कि आर्मी चीफ ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, लेकिन इसका समय और तारीख और जगह हम डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने जब डिसाइड किया, उन्होंने इसको ऑपरेशन को किया। लेकिन ये सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं है गौरव, ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी है, लैंडमार्क डिसीजन है। ये हमारा जो कई सालों से हम जो स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेन की पॉलिसी अपना के बैठे हुए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, उस कंट्रोल को हम स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेन बताएंगे, उस पॉलिसी से हमने क्लियर कट डिपार्चर किया है जी। और इस तरीके से यानी अचल मल्होत्रा आप ये कह रहे हैं कि भारत की पॉलिसी अब बदली है, खासकर पाकिस्तान को लेकर भारत की पॉलिसी में एक पैराडाइम शिफ्ट बहुत ज्यादा बदलाव है। ये बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज है। और दूसरा चेंज जो आया है इस स्ट्राइक की वजह से, वो ये है कि अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल की इनवायबिलिटी की बात करते रहते हैं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन उधर नहीं जाना है, वो सब खत्म हो गया। हमने कह दिया कोई लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे, आफ्टर ऑल वो हमारी ही जगह है। बिल्कुल। हमने कोई पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया, हमने टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर अटैक किया है। और पाकिस्तान को भी हमने यही कहा कि ये टेररिस्ट एक सवाल मैं साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स पे लेना चाहता हूं। अचल मल्होत्रा मैं आपसे चाहूंगा आप उस पर बोले, लेकिन जेके त्रिपाठी साहब से मैं साउथ एशिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर अभी लेना चाहता हूं एक सवाल। जेके त्रिपाठी, हमने देखा कल ही सार्क टूट गया, लगभग आधे से ज्यादा देशों ने भारत का समर्थन किया और पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। जो राष्ट्र अध्यक्ष नेपाल, उसने खुद कहा कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं और अब सार्क समिट नवंबर में अभी इस्लामाबाद में नहीं होगी। लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या आप साउथ एशिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में कोई चेंज देखते हैं जेके त्रिपाठी, और फिर साउथ एशिया में भारत की स्थिति को कैसे देखते हैं जेके त्रिपाठी? देखिए, चेंज ये सबसे बड़ा है कि आज हम इस स्ट्राइक के बाद भी बांग्लादेश को अपने साथ फर्मली खड़ा पाते हैं। भूटान भी हमारे साथ है और अफगानिस्तान भी हमारे साथ है। ये तीन देश तो हमारे साथ क्लियरली हैं। और इससे एक मैसेज ये भी जाता है, सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चीन को भी मैसेज जाता है कि अगर हमें जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ हम स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक करके और बड़े प्रिसीजन के साथ हम अपना काम करके आतंकवादियों को ख़त्म करेंगे। तो उसमें ये भी है कि चीन भी ये समझ जाए कि वार ऑप्शन इंडिया के लिए भी नहीं है और जी चीन के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि CPEC में उसका पैसा लगा हुआ है। बिल्कुल। हाँ, चीन ये समझ जाए कि अगर हम पाकिस्तान कुछ और हरकत करता है तो भारत बड़े ब्रीफली, बड़े प्रिसाइजली उसका उत्तर देने में सक्षम है। इससे भारत की शक्ति इस उपमहाद्वीप में नेचुरली बढ़ के आई है और इस उपमहाद्वीप में ही नहीं बल्कि विश्व में भी महाशक्तियों के साथ भारत का जो परसेप्शन महाशक्तियों के मन में है वो भी बढ़ जाएगा, इज्जत भी बढ़ेगी, मैं सोचता हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ा बिल्कुल ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और राकेश सिन्हा और भारत की स्टैंडिंग के, ठीक है राकेश सिन्हा, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश सिन्हा, जो दो फॉर्मर डिप्लोमेट्स को आपने सुना, जो डिप्लोमेसी को अच्छे तरीके से समझते हैं और आप भी दुनिया की पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं। राकेश सिन्हा, इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जैसा कि तमाम जो हमारे साथ पैनलिस्ट है वो कह रहे हैं भारत की इज्जत साउथ एशिया में बढ़ेगी, तो क्या इसका असर हम चाइना जैसी कंट्री पर देखेंगे? राकेश सिन्हा, आपको लगता है जो लगातार पाकिस्तान को बैक कर रहा है, जो लगातार पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ
जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन कहें या डिप्लोमेसी कहें, वो करता रहा है भारत के खिलाफ? देखिए, सच्चाई ये है कि हम पाकिस्तान के साथ कभी उलझना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी बिहेवियर कर रहा है। पाकिस्तान को बार बार आगाह कर रहे थे कि अपने लोकतंत्र को मजबूत करो, अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करो, और भारत का हमेशा रहा कि तुम एक मजबूत पाकिस्तान बने, लेकिन पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं था। इस घटना ने, इस सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान को कहा संभलो और भारत को समझो भी। यदि भारत को आप समझ रहे हैं, हमारी उदारता को यदि पाकिस्तान ने कायरता समझ ली, तो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि यदि हम पाकिस्तान बिना बताए आपके जन्मदिन में आ सकते हैं, तो बिना बताए हमारी सेना लाहौर भी पहुंच सकती है। यह एक संदेश पाकिस्तान को गया, जो कि बार बार न्यूक्लियर थ्रेट करता था। पूरी दुनिया भारत के पीछे खड़ी है। पाकिस्तान सर्जिकल ऑपरेशन से पहले और सर्जिकल ऑपरेशन के बाद आज आइसोलेटेड, हारा थका हुआ एक सिपाही की तरह मैदान से बाहर खड़ा है। दूसरी बात मैं एक कहना चाहता हूं कि देखिए, ये लड़ाई आर पार की है आतंकवाद के खिलाफ। पूरी दुनिया को भारत के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। यदि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, ईरान से लेकर सीरिया तक, सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आतंकवाद एक ऐसा नासूर है जो पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है। न विकास हो पाएगा, न सहअस्तित्व हो पाएगा, और इसकी जड़ें पाकिस्तान में है। और जिस अब कमर आगा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, हमने स्ट्राइक पाकिस्तान में नहीं किया, हम तो अपने जमीन पर कर रहे थे, जहां पर आतंकवादियों ने अपना बंकर बना रखा है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, बिल्कुल कैंप चला रहे थे, पाकिस्तान उसको समर्थन दे रहा है। यदि पाकिस्तान कह रहा है उसकी जमीन, हमने अपने जमीन पर अपना हक साबित किया है कि हमारी जमीन पर कोई आतंकवाद नहीं रह सकता है। वो उस, और ये एक शुरुआत है। जो सो कॉल्ड पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसे भारत में इंटीग्रेट नहीं। लेकिन मैं एक सवाल प्रेम शुक्ला जी से लेना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला, उसके लिए भारत की सेना का, भारत के राज्य का कदम है। ठीक है प्रेम शुक्ला, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला, खबर आज दिन भर से ये आ रही है कि बॉर्डर के आसपास के गांवों को खाली कराया गया है। पंजाब के जो सीमावर्ती जिले हैं, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट पर डाला गया है। पुलिस वाले, डॉक्टर, नर्सेज, सबकी छुट्टियां रद्द की गई हैं। यानी तैयारी भारत की तरफ से दिखती है। क्या कोई इनपुट है? आप बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन आप टीवी पर मत बोलिए, लेकिन क्या कोई आशंका है, क्या कोई इनपुट है कि पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, या पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा फिर से कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है? और भारत की तरफ से क्या तैयारी है सर? ये पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, और जब फेल्ड स्टेट पे जो आतंकवाद का कैंसर है, जब कैंसर की सर्जरी शुरू हुई तो वहां से चीख आने की संभावना होती है। इसलिए जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसलिए जो है भारत को तैयार रहना होगा कि चूंकि पाकिस्तान कोई ऐसा, प्रधानमंत्री उनकी अलग बात करते हैं, उनकी मिलिट्री अलग बात करती है, उनकी जिहादी शक्तियां अलग बात करती हैं, तो और जिहाद उनकी रणनीतिक ताकत है। ऐसे में जो है हर तरह के उनकी तरफ से किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए तत्पर रहना और उस कार्रवाई का जवाब देने के लिए तत्पर रहना, ये एक राष्ट्र के रूप में आवश्यक है। और आप ये भरोसा देते हैं कि हम तैयार हैं, भारत के पाकिस्तान कुछ करे, हम उसके लिए तैयार हैं? आप ये भरोसा बारंबार कह चुके हैं, आश्वस्त कर चुके हैं। पाकिस्तान यदि भारत की तरफ आंखें उठाकर देखेगा तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम पंचशील को मानते हैं, लेकिन यदि कोई पंचशील का बारंबार दुरुपयोग करता होगा, यदि कोई बारंबार जो हमारी शांति में खलल पैदा करता होगा, तो ऐसे शांतिद्रोही को हमेशा के लिए शांत करने का प्रयास जरूर किया जाए। मुकेश नाग, मेरे पास समय कम है, समर्थन करते हैं आप प्रेम शुक्ला जी की इस बात का? समय कम है और आपको लगता है कि भारत सरकार बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रही है पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए? पाकिस्तान से सावधान रहने की जरूरत है, तैयार रहने की जरूरत है। इस देश का कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। अभी हमने बिल्कुल एक लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक की है। इसके पहले भी छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक होती रही है। 1 मार्च 1998 को एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी बंडाला के गांव में, जिसमें 22 टेररिस्ट को मारा था। 22 जनवरी 2007 में भी हमने एक लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और 30 अगस्त 2011 को शारदा सेक्टर हमने जीता था। तब पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत की सेनाओं ने अनेक सैनिकों को मारा और 3 सैनिकों के सिर काटे हैं। हमें सावधान रहना होगा, तैयार रहना होगा, एक मुकम्मल लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। आज जिस तरह से पाकिस्तान के नेता, उनका मीडिया
जिस तरह से जहर उगल रहा है, बिल्कुल सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी की आवश्यकता है और अलर्ट रहने की आवश्यकता है, और अलर्ट होगी भी। हमारे देश की सेना जो इतनी काबिल सेना है, जो इतनी ताकतवर सेना है, वो जानते हैं कि इसके बाद क्या हो सकता है और वो तैयार होंगे जरूर। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल कमर आगा आपसे, फिर अचल मल्होत्रा आपसे लूंगा। कमर आगा, इसके आगे आपको क्या दिखता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। राकेश सिन्हा ने भी अभी जिस तरीके से विस्तार पूर्वक बताया, ये वॉर ऑन टेरर अब बढ़ के जम्मू एंड कश्मीर रीजन तक पहुंच चुकी है, जिसमें भारत उसमें इसके एक मैसेज चाइना को बहुत साफ, लाउड एंड क्लियर है कि जो आप वहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हो वो अवैध है, वो गलत है, जो भारत पहले भी कह चुका है। और ये टेरिटरी भारत की है, तो चाइना को भी सोचना पड़ेगा कि क्या एक्टिविटी, उसके लिए उनको भारत से, पहले मैं समझता हूँ उनको भारत से बात करनी पड़ेगी। ये एक बहुत उनके लिए चिंता के विषय बन चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो शुरू हुआ है ऑपरेशन, ये अब रुकने वाला नहीं है। ये एक बहुत साफ मैसेज पाकिस्तान को पहुंच गया है। पाकिस्तान अब देखना ये है कि पाकिस्तान की नीति में क्या परिवर्तन आता है। इसी के जंग ऑप्शन नहीं है। वो बिला वजह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनकी जनता भी समझ गई और उनकी गवर्नमेंट भी समझ गई है इस चीज़ के लिए, और अभी तक वो कोई अपनी यूनिफाइड स्ट्रेटजी नहीं बना पाए हैं। वो जो अलग अलग बयानात आ रहे हैं, कोई अभी उनको पता नहीं, कभी डिनाई करते हैं, कभी एक्सेप्ट करते हैं, तो उनका हमें देखना पड़ेगा किस तरह से जवाब आता है। नहीं, एक खबर और आई थी अचल मल्होत्रा, मैं चाहूंगा आप उस पर बताएं। आज खबर यह भी है कि भारतीय उच्चायुक्त को पाकिस्तान की तरफ से तलब किया गया है, और वो शायद कुछ ना कुछ कह रहे होंगे, वो बार बार डिनाई भी कर रहे हैं। भारत की तरफ से कहा गया कि वक्त जरूरत पड़ेगी तो हम सबूत भी दे देंगे, और ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पाकिस्तान डिनायल मोड में है अचल मल्होत्रा, लेकिन अब इस मोमेंटम को आगे बढ़ाने के लिए भारत की तरफ से क्या होना चाहिए? देखिए, भारत तो जो है चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरने की जो स्ट्रैटेजी बना चुका है, मुझे लगता है कि उसमें कोई भी उसे अब जो है कभी पेशी नहीं आने देनी चाहिए। वो चाहे डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे है, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है, इकोनॉमिक है, या फिर मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, तो ये चारों तरफ से हमने उसको घेरना है, उसे कमज़ोर बनाना है। इस स्ट्रैटेजी में हमारे यहाँ से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी हमें विजिलेंट रहना है। हो सकता है पाकिस्तान का दिमाग ख़राब हो जाए, कोई स्ट्राइक कर दे, लेकिन अभी तक पाकिस्तान डिनायल मोड में है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा। अगर वो मान लेता है कि सर्जिकल स्ट्राइक है, तो उसकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसकी मिलिट्री की बहुत नाक कटती है। और दूसरा ये भी उसको हो जाता है कि वो टेररिस्ट कैंप्स को वहाँ पे पनाह दे रहा है, तो वो इसको डाउन प्ले कर रहे हैं। वो इसको सर्जिकल स्ट्राइक बता ही नहीं रहे हैं, वो इसको एक छोटा मोटा अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल जो सीज फायर वायलेशन बता रहे हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। एक तो मैंने यही बताया कि वो भारत आए, वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करे और निकल जाए वहाँ से, ये उनकी मिलिट्री के मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है, वो जो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो बोलिए बोलिए। और जो मैसेज हमारी तरफ से गया है वो लाउड एंड क्लियर है। और वो साबित हो गया है कि हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, हमारी इंटेलिजेंस भी साउंड है। और जो अब तक शक था लोगों को कि हमारे पास पॉलिटिकल विल नहीं है, तो हमने दिखा दिया कि आज हमारे पास पॉलिटिकल विल भी है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और मेरे पास मौका नहीं है, लेकिन एक फाइनल कमेंट, अब मैं एक फाइनल कमेंट प्रेम शुक्ला आपसे लेते हुए जाऊंगा। बोल दीजिए देश को कि आगे आप सरकार देशवासियों को और क्या सरप्राइज एलिमेंट दे सकती है, ऐसा जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक का दिया, या आगे क्या कुछ हो सकता है? जरा फाइनल कमेंट आपका। भारत के नागरिकों पर यदि कोई प्रहार करेगा, आप मुझसे तो उसको प्रहार सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत जो है शांति चाहता है, लेकिन यदि कोई आतंक फैलाएगा तो आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्प है। ठीक है, जयके त्रिपाठी, आपका एक फाइनल कमेंट। देखिए, मैं चलते चलते बस यही कहना चाहूँगा कि हमने पाकिस्तान को घायल किया है, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक घायल जानवर बहुत ज़्यादा हिंस और वायलेंट हो जाता है, अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। इसलिए अब हमें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा केयरफुल। और उम्मीद है कि हमारी सेनाएं और हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस बारे में सोच रही होंगी। सर कमर आगा साहब कुछ कहना चाहते हैं? कमर आगा, मैं कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर अब देखना ये है कि वहाँ के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि अभी तक वो टोटली आर्मी पे डिपेंडेंट थे और सोचते थे कि वो बिल्कुल कर क्या सकते हैं सर, उनकी तो कमर तोड़ी है आज। हाँ, ये इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पे मिलिट्री वर्सेस
टेररिस्ट टेंशन्स भी बढ़ सकते चलिए हैं। एक फाइनल कमेंट छोटा सा राकेश सिन्हा आपसे 20 सेकंड का। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि पाकिस्तान जो गिदर घुरकी दिखा रहा था, गिदर घुरकी दिखाना बंद करेगा। अब वो आंतरिक संकट से गुजर रहा है। 3 प्रांतों में आर्मी का शासन वर्चुअली चल रहा है, आर्मी संभाल रही है। इसलिए पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि भारत को जवाब दे। यदि जवाब दिया तो ईंट का जवाब पत्थर से देने भाग। और एक छोटा सा कमेंट मुकेश नायक आपसे कि कुछ भी होगा, पाकिस्तान के खिलाफ सरकार कोई भी कार्रवाई करेगी, हम सरकार के साथ हैं, कोई राजनीति नहीं इस पे। जैसा आज आपने किया, यही लाइन रहेगी हमेशा विपक्ष की। पूरा देश साथ में है, पूरा देश एकजुट है, पूरे देश का एक स्वर है और पाकिस्तान समझ जाए उसकी अब खैरियत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो पाकिस्तान सुधर जाए और राजनीति हमारे देश में होती है, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात करने का हक है। लेकिन जब देश की बात आती है तो कोई राजनीति नहीं, कोई सियासत नहीं, और केवल एक सुर में बदला जो हिंदुस्तान ने लिया है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान सुधर जाए। नहीं तो और भी तरीके हैं पाकिस्तान को सुधारने के, ये दिखा दिया इस देश की सरकार ने। और जरूर आने वाले दिनों में आपको कुछ और तरीके पता चलेंगे और खबरें पता चलेंगी।